पाठ 16 विराम चिन्ह। सीमा बाजार गई। सीमा बाजार गई। नाना जी ने जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि यहाँ दोनों एक ही बात बोल रहे हैं, लेकिन दोनों बातों का अर्थ अलग अलग निकल रहा है। यहाँ पहले वाक्य में प्रश्न किया जा रहा है, दूसरे वाक्य में साधारण रूप से सूचना दी जा रही है। इन बातों को अलग अलग भाव में कुछ चिन्ह प्रकट कर रहे हैं। भाषा में अपनी बात को पूर्ण भावों के साथ समझाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना। भाषा में हम अपनी बात को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में रुकते हैं, वहां इन विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। अब नाना जी ने ये विराम चिन्ह समझाए। पहला, पूर्ण विराम। किसी भी वाक्य के समाप्त होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है, जैसे नदी बह रही है, माँ ने खाना पका लिया। दूसरा, अल्प विराम। जब वाक्य में बहुत कम समय के लिए रुकते हैं, वहां अल्प विराम लगाया जाता है। अल्प विराम कई जगह प्रयोग किया जाता है, जैसे जब वाक्य में कुछ जैसे शब्दों को अलग करके बताया जाए। नवीन, नितिन, सुनैना और रिया चारों भाई बहन हैं। वाक्य में हाँ या नहीं के बाद, नहीं तुम यहाँ मत आओ, हाँ मैंने खाना खा लिया। उद्धरण चिन्ह से पहले रिया ने कहा आज हम साथ नहीं जाएंगे, लेकिन, किंतु, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्दों से पहले वह मेरे घर आ रहा था किंतु बारिश के कारण आ ना सका। किसी संबोधन से पहले माँ टॉफी दिला दो। किसी एक वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्यांशों को जोड़ने के लिए। माली आया, पौधों में खाद डाला, पानी से सींचा और चला गया। तीसरा, अर्ध विराम। जब अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुका जाए, वहां अर्ध विराम लगाया जाता है, जैसे सुहाना अभी आई है, थोड़ी देर में चली जाएगी। चौथा, प्रश्नवाचक चिन्ह। जब प्रश्न पूछा जाए तब प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो। पांचवा, विस्मयादि बोधक चिन्ह। आश्चर्य, घृणा, दुख, खुशी आदि भावों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे वाह कितना सुंदर बगीचा है, आश्चर्य। छठा, कोष्ठक चिन्ह। किसी शब्द का अन्य विकल्प बताने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे आते समय सब्जियां, टमाटर, आलू, गोभी, हरा धनिया लेते आना। किसी व्यक्ति के साथ उसके भाव बताने के लिए भी कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे माँ मुस्कुराते हुए, मेरा शिशु कितना सुंदर है। भाई क्रोध से, तुम जल्दी इधर आओ। सातवां, योजक चिन्ह। जहाँ दो शब्दों को जोड़ना हो वहाँ योजक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे माता पिता का सदैव आदर करना चाहिए। आठवां, निर्देशक चिन्ह। किसी संवाद या वार्तालाप आदि के नाम के बाद निर्देशक चिन्ह लगाया जाता है। यह चिन्ह योजक चिन्ह के जैसा ही होता है, लेकिन यह योजक चिन्ह से लंबाई में थोड़ा बड़ा होता है। नीलम, हम कल शिमला जा रहे हैं। निधि, शिमला में मेरे चाचा जी रहते हैं। नौवां, लाघव चिन्ह। किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह लगाया जाता है, जैसे डॉक्टर में डा और लाघव चिन्ह, प्रोफेसर, प्रो, लाघव चिन्ह, पंडित, पंग, लाघव चिन्ह। 10वां, उद्धरण चिन्ह। ये चिन्ह दो प्रकार के होते हैं। पहला, इकहरा उद्धरण चिन्ह। किसी लेखक के उपमान, पुस्तक के नाम के साथ इकहरा उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है, जैसे रामधारी सिंह दिनकर लेखक का उपनाम। महाभारत वेद व्यास की लिखी हुई कृति है, पुस्तक का नाम। दूसरा, दोहरा उद्धरण चिन्ह। किसी के कथन को ज्यों का त्यों बताने के लिए दोहरा उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमने समझा
भाषा में अपनी बात को पूर्ण भावों के साथ समझाने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना। विराम चिन्ह भाषा को स्पष्ट बनाते हैं।